ये कहानी हिमाचल में रहने वाली लड़की अनुष्का की है, जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसके सिर पर बाल नहीं थे। एक दिन जब अनुष्का कॉलेज जा रही थी, तभी अनुष्का की माँ सावित्री बोली, अरे बेटा अनुष्का, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जब भी कॉलेज जाया कर नकली बालों की विग लगा कर जाया कर। कॉलेज में किसी लड़के ने तुझे देखकर पसंद कर लिया तो तेरी शादी हो जाएगी, वरना ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी। और माँ, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मुझे नकली बाल लगाने के लिए फोर्स मत किया करो। चुप कर, मेरी खुशी के लिए तो इतना नहीं कर सकती, ये ले जल्दी लगा। अपनी माँ की खुशी के लिए अनुष्का नकली बाल लगाकर कॉलेज की ओर जाने लगी। वो कॉलेज की तरफ जा ही रही थी कि तभी रास्ते में सामने से बाइक पर एक विराट नाम का लड़का आ रहा था। वो अनुष्का को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, मैडम हट जाओ, बाइक के ब्रेक फेल हो गए हैं, हट जाओ सामने से। ये बोलते बोलते बाइक अनुष्का के पास जाकर टकरा गई और दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। हे भगवान, हाय मेरा पैर। जब बाइक चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों हो? सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बाइक का ब्रेक फेल हो गया था। अरे मेरे सारे कपड़े भी गंदे कर दिए, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरा घर पास में ही है, मेरी बहन के कपड़े आपको फिट आ जाएंगे। अरे वाह, जाना पहचान, मैं तेरा मेहमान। एक तो सारे कपड़े गंदे कर दिए और अब अपने घर ले जाना चाहते हो? अरे मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, प्लीज चलिए मेरे घर। अनुष्का को कॉलेज जल्दी पहुँचना था, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों घर पहुँचे, तब विराट की माँ शकुंतला अनुष्का को देखते ही बोली, अरे बेटा विराट, ये तुम्हारी दोस्त है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो माँ, जल्दी से आप इन्हें पूजा के कपड़े दे दीजिए, इन्हें चेंज करना है। शकुंतला ने अपनी बेटी पूजा के कपड़े लाकर अनुष्का को दिए। अनुष्का ने जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए। चलिए, मैं आपको कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, मैं अपने आप चली जाऊंगी। इतना कहकर अनुष्का वहाँ से चली गई। विराट, वैसे ये लड़की कौन थी? दिखने में तो बहुत सुंदर थी और उसके बाल कितने लंबे, घने और सुंदर थे। मैं हमेशा से ही ऐसी बहू चाहती थी। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। क्या कहा? सच में? मैं अभी उस लड़की के साथ तेरी शादी की बात चलाती हूँ। क्या माँ, हम उसे जानते नहीं, फिर हम उस लड़की का पता कैसे लगाएंगे? तू चिंता मत कर, वो सब मुझ पर छोड़ दे। शकुंतला अपनी सहेली की मदद से अनुष्का के घर का पता लगा लिया और कुछ ही दिनों में शकुंतला अपने बेटे विराट को लेकर अनुष्का के घर रिश्ता लेकर जा पहुंची। अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आता देख अनुष्का की माँ बहुत खुश हुई। वो सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अनुष्का आ पहुंची। अरे तुम यहाँ? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? चले जाओ यहाँ से। अरे बेटी अनुष्का, ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? विराट और उसकी माँ तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, उन्हें तुम बहुत पसंद हो। अगर तू हाँ कहे तो कल ही तेरी सगाई पक्की कर देती हूँ। क्या? पर माँ, आपने इन्हें बताया कि नहीं? हाँ बेटी, तुम अंदर चलो। बहन जी, मैं अभी आई। इतना कहकर सरस्वती अनुष्का को कमरे में ले गई। मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाली हो। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर माँ, आपने उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? देख बेटा, पहली बार तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अगर मैं इन्हें तेरे बालों के बारे में बताया तो ये रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। तू मेरी बात समझ। इस बुढ़ापे में मुझे तेरी शादी देखने का सौभाग्य तो मिले। कुछ दिन ही बचे हैं मेरी जिंदगी के। बेटा मना मत कर, तुझे मेरी कसम। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर अनुष्का ने शादी के लिए हाँ कर दी और विराट और अनुष्का की शादी की बात पक्की हो गई। शादी के बाद एक दिन विराट अनुष्का को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले गया। विराट अपने दोस्तों से अनुष्का के लंबे घने बालों की तारीफ करने लगा, लेकिन अनुष्का के मन में डर सताने लगा। अगर विराट को उसके गंजे होने की बात पता चल गई तो क्या होगा?
कुछ देर बाद सभी खाना खाने के बाद होटल से बाहर निकले। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। जल्दी चलो, लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है। तेज आंधी हो या हवा, मेरी बीवी के बालों को छू भी नहीं सकते। विराट अपनी बीवी के बालों की बड़ाई कर ही रहा था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और अनुष्का के नकली बालों को उड़ाकर ले गया। ये देख सभी दंग रह गए। अच्छा जी, जरा एक बार अपनी बीवी की तरफ मुड़कर तो देखो, देखो कितने लंबे और घने बाल हैं। विराट ने जैसे ही मुड़कर अनुष्का की तरफ देखा, अरे ये क्या, तुम्हारे बाल कहाँ गए? विराट की बात सुनकर अनुष्का ने अपने सिर पर हाथ फेरा तो उसे एहसास हुआ कि उसका नकली विग सर पर नहीं है और वो डरकर सर पर पल्लू रखकर वहाँ से भागकर घर आ गई। अनुष्का को इस तरह आता देख शकुंतला बोली, अरे बहू, इस तरह कहाँ से दौड़ी चली आ रही हो और विराट कहाँ है? पर अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई। इतने में वहाँ विराट भी आ गया। अनुष्का कहाँ छिप गई? बाहर आओ, धोखेबाज। विराट को ऐसे गुस्से में देख शकुंतला बोली, क्या हुआ विराट, इस तरह बहू पर क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, इस धोखेबाज लड़की ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। आप जिन घने और सुंदर बालों की तारीफ करती थी, दरअसल वो इसके नकली बाल थे। सच्चाई तो ये है कि ये गंजी है। ये तो क्या बोल रहा है? माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अनुष्का जल्दी बाहर आओ, अब तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। तभी अनुष्का कमरे से बाहर आई और बोली, मुझे माफ कर दो विराट, मैं शादी से पहले तुम्हें ये बताने वाली थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कसम दे दी थी। तुझे शर्म नहीं आती? तूने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। तुम फौरन मेरे घर से निकल जाओ, वरना धक्के मार कर तुझे बाहर कर दूंगा। अनुष्का दुखी मन से अपनी माँ के घर चली गई और अगले ही दिन विराट ने अनुष्का के घर तलाक के पेपर भेजे। ये सब अनुष्का सहन नहीं कर पाई और मन ही मन आत्महत्या करने का फैसला कर लिया और रोते हुए अपनी जान देने ऊंची पहाड़ी की ओर जाने लगी। वो पहाड़ी से छलांग लगाने वाली थी कि तभी आसमान से लाल परी गुजर रही थी। लाल परी ने फौरन अनुष्का का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। लाल परी ने अपनी दिव्य शक्ति से अनुष्का के बारे में सब जान लिया। तुम ये क्या करने जा रही थी? क्या तुम पागल हो गई हो? अपना नहीं तो कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर लिया होता। ऐसा काम कायर लोग करते हैं। तुम तो एक बहादुर लड़की हो। परी की बात सुनकर अनुष्का जोर जोर से रोने लगी। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? परी ने वहाँ एक जादुई पेड़ प्रकट किया और कहा, देखो बेटी, इस पेड़ में जादुई फूल लगे हैं, उन्हें तुम तोड़ लो और घर जाकर उन्हें पीसकर रात को अपने सर पर लगा लेना। अगले दिन तुम्हारे लंबे और काले घने बाल आ जाएंगे और तुम्हारा गंजापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। परी का धन्यवाद कर अनुष्का ने जादुई फूल तोड़े और घर आकर उन्हें पीसकर सर पर लगाया। अगली सुबह उठते ही अनुष्का की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सर पर लंबे घने और काले बाल आ गए। वहीं दूसरी ओर विराट के घर पर, बेटा, हम एक बार तो धोखा खा चुके हैं, लेकिन अब नहीं। अब मैं तेरी शादी एक बहुत सुंदर और अच्छी लड़की के साथ करवाऊंगी। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी देखी है, उसका नाम सोनाली है। मैं उसी के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। जैसा आप ठीक समझे माँ। फिर एक दिन विराट सोनाली से मिलने उसके घर गया। सोनाली बहुत ही मॉडर्न थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। जब उसने विराट को देखा तो वो बोली, अच्छा तो तुम हो विराट? हेलो सोनाली, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सोनाली की नजर विराट के कंधों पर पड़ी। अरे विराट, ये तुम्हारे कंधे पर क्या है? विराट ने देखा कि उसके कंधों पर कई सारे बाल गिरे हुए थे। ओह छी, ये तुम्हारे बाल कैसे गिर रहे हैं? तुम तो अभी से बुढ़े हो रहे हो। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर विराट को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से उठकर चला गया। घर आकर जब विराट ने खुद को शीशे में देखा तो उसके कंधों पर ढेर सारे बाल गिरे हुए थे।
कुछ ही दिनों में विराट के बाल काफी झड़ गए। शकुंतला अपने बेटे की इस तकलीफ को देख उसे शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए ना, मेरे बेटे के बाल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। देखिए बहन जी, मैं कुछ दवाइयाँ तो लिख कर दे रहा हूँ, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपके बेटे के बाल वापस आ जाएंगे। माफ कीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर की बात सुनकर विराट अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे अनुष्का की बददुआ लगी है। मैंने उसकी कितनी बेइज्जती की, उसे घर से निकालकर डिवोर्स दे दिया। अब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि अनुष्का को बिना बालों के कैसा लगता होगा। हाँ बेटा, हमें अनुष्का के घर जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। शकुंतला और विराट दोनों अनुष्का के घर जा पहुँचे। मुझे माफ कर दो अनुष्का, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेवकूफ था, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। मैंने सिर्फ तुम्हारे बालों के लिए तुम्हें तलाक दे दिया। कोई बात नहीं विराट, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। सच में अनुष्का? तो चलो, मैं तुम्हारा दोबारा से हम सफर बनना चाहता हूँ। लेकिन अनुष्का विराट से दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। अनुष्का ने अपनी आगे की जिंदगी अशिक्षित और बेसहारा लड़कियों को शिक्षित करने में और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अनुष्का ने विराट से दोबारा शादी ना करके अच्छा किया? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल लोलो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।